नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस समय की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल सीसी से करेंगे मुलाकात। होलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को मिलेगी ताकत। कई कंपनियों ने भारत में निवेश की घोषणा की। गूगल, बोइंग और माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेंगी निवेश। H-1B वीजा अमेरिका में ही होगा रिन्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सपनों को आगे ले जाने वाले लोगों की मेहनत और लगन की सराहना की। कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी की दुनिया को बदल सकती है भाग्य। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित दोपहर भोज में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, हम उभरती तकनीक के साथ कर रहे हैं काम। भारत अमेरिका के लोगों के बीच दोस्ती होनी चाहिए और गहरी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, भारत की कोशिशों से पूरी दुनिया को होता है लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ से की मुलाकात। निवेश संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हुए शामिल। अमेजॉन, बोइंग और गूगल के सीईओ ने पीएम से की अलग से भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य के मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला नेपाल से। पिछले मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराने वाली भारतीय टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के नागरिकों की ईमानदार मेहनत की सराहना की। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को नई यात्रा बताया। भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जीई के द्वारा भारत में जेट इंजन निर्माण समझौता हो या सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी गूगल या बोइंग द्वारा सहयोग की बात हो,
निवेश की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कई आशाओं के दरवाजे खोलने जा रहा है। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। We are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams and destinies. अपने संबोधन में पीएम ने बताया कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को प्रगति का कारण बताया। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड ने भारत से आत्मविश्वास छीन लिया था, लेकिन नए भारत को अपना रास्ता भी पता है और दिशा भी पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार दौरे में अमेरिका ने उन्हें भारत की कई पुरातन मूर्तियों को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा कैनेडी सेंटर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की प्रशंसा की। USISPF का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सपने को आगे ले जाने वाले लोगों की कर्मठता और लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। आजादी के 75वें साल के मौके पर प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत सामाजिक न्याय, खासतौर पर गरीबों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में एक रिफॉर्म का दौर चल रहा है। इसी वजह से फॉरेक्स, FDI और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों की आकांक्षाओं को भारत के विकास का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा यह कुछ वैसा ही है जैसा कि अमेरिकन ड्रीम। उन्होंने इस आकांक्षा को अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी का एक कारण बताया और कहा कि यह आकांक्षा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने एक नई ऊंचाई बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नागरिकों के हित में है। इसे मजबूती देने के लिए ट्रेड, स्पेस, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में बीते 3 दिन में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भविष्य में दोनों ही देश एक स्पष्ट रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में चल रहे इंफ्रा विकास को अमेरिका के लिए एक निवेश का अवसर भी बताया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत की मजबूती पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट में भी भारत ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को टीका मुहैया कराया। उन्होंने भारत के विकास में युवाओं की भूमिका को सराहा और कहा कि भारत के युवा दुनिया को जिस भी देश से जुड़ रहे हैं वो विकास कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री की यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन से लेकर रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी बढ़ रही है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत में तकनीकी बदलाव और बढ़ते डिजिटल इंफ्रा को देखते हुए
गूगल के सीईओ की यह मुलाकात बेहद अहम है। भारत में एआई, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी विकास में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने एक ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर जल्द ही अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी में खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सुंदर पिचाई को साइबर सुरक्षा और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आमंत्रित किया। वहीं रिसर्च और कौशल विकास के उद्देश्य से गूगल और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू आर जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऑनलाइन शॉपिंग से ओटीटी प्लेटफॉर्म की बड़ी कंपनी अमेजॉन भारत में अच्छा कारोबार कर रही है। यह कंपनी भारत में अपना 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है। जेसी ने प्रधानमंत्री के साथ रोजगार को बढ़ावा देने, भारतीय उत्पादों के वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने पर बातचीत की। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम समाप्त हुए और वो इजिप्ट के लिए चल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम के साथ मुलाकात के बाद कहा कि भारत में काफी अवसर हैं। उन्होंने पीएम मोदी के उड्डयन क्षेत्र में दृष्टिकोण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश के लिए बोइंग को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टी शर्ट दी है। यह टी शर्ट खास है। इस पर लिखा है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अमेरिका इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने संबोधन के दौरान एआई को अमेरिका इंडिया के रूप में परिभाषित किया था और शायद इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह टी शर्ट प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिए गए दोपहर के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल हुए। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये और मजबूत हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि भारत का प्रभाव पूरे दुनिया पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। अपनी 2 दिन की मिस्र यात्रा पर पीएम मोदी हीलियोपोलिस स्थित सिमिट्री पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और अल हाकिम मास्क भी जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के गणमान्य नेताओं से भी खास मुलाकात करेंगे। इस मौके पर मिस्र में बसा भारतीय समुदाय भी पीएम मोदी का स्वागत करेगा। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते से खास बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज श्रीनगर में देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीदों की स्मृति में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखेंगे। यह बलिदान स्तंभ श्रीनगर के प्रताप पार्क में बनाया जाएगा। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।